नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। दिन चढ़ने के साथ राजद कार्यकर्ता और अन्य विरोधी दलों के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे हुए हैं। पटना के बाईपास इलाके और पटना सिटी में बंद समर्थक वाहनों का आवागमन बाधित करते और दुकान बंद कराते नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने की शिकायत भी मिल रही है। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, जहानाबाद, गया, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी सहित सभी जिलों में राजद और भाकपा माले के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने में जुटे हुए। बता दें कि बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किए गए प्रदर्शन और पथराव के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप सहित 21 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके कारण भी आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा नाराज दिख रहे हैं और जोर शोर से बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं राजधानी में थोड़ा बंद का असर बेअसर दिख रहा है। सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवागमन चालू होने लगा है। राजद कार्यकर्ताओं के हल्की फुल्की सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवागमन चालू होने लगा है और चूंकि बंद को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। खासकर डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा चाक चौबंद है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। असेंबली में बम फेंकने का काम किया था, क्या वही फिर दोहराना पड़ेगा? क्या वही किसान बेहाल है, सरकार खुशहाल है। हम लोग किसान के समर्थन में और जिस तरह से नीतीश कुमार जी विधानसभा के अंदर और बिहार के रोडों पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों और विधायकियां और कार्यकर्ता पर लाठी बरसाने और जानलेवा हमला करने का जो काम किए हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग बिहार बंद किए। मकसद क्या है? मकसद है कि गरीबों पर जुल्म ढाना सरकार बंद करे और हिटलर शाही से सरकार नहीं चलती है, व्यवहार से सरकार चलती है, विचार से सरकार चलती है। ये सरकार गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहते हैं और गरीब गुरबों को दबा के सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल निर्णय लिया है कि हम लोग गरीब और गुरबों के साथ हैं और साथ रहेंगे। हम लोग कभी न दबे हैं और न दबेंगे। तारीख को शहादत दिवस था हमारे भगत सिंह राजगुरु जी का, सुखदेव जी का, और संजोग से उसी दिन लोहिया जी का जन्म जयंती था। उस दिन विधानसभा घेराव किया गया। उस समय जो बर्बरतापूर्वक जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को जो हड्डी तोड़ा गया, माथा फोड़ा गया, कमर तोड़ा गया, ये निरंकुश सरकार नहीं चाहती है कि हमारा कोई विरोध करे। विधानसभा में विधायकों लोगों को लाठी से मारा गया, महिला विधायकों का चीरानन किया गया, कपड़ा उतारा गया। ये निरंकुश नीतीश कुमार जी ने पुलिस जो विधेयक लाया है कि बिना FIR, बिना वारंट के भी आप गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, आपको जेल भेजा सकता है। जिस तरह से दारू बंद करके, जिस तरह से पुलिस प्रशासन को मन बढ़ाने का काम किए हैं कि किसी के घर में अगर पकड़ा जाएगा तो उसमें थाना खुल जाएगा, किसी के गाड़ी में पकड़ा जाएगा दारू तो उसका गाड़ी सीज हो जाएगा। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये जो कानून आया है, पुलिस विधेयक जो लाया गया है, ठीक उसी प्रकार से वो कानून है कि 50,000 रुपया फलना बाबू के नाम पर पुलिस के दे देगा, पुलिस उठा के उसको ले जाके जेल में बंद कर देगी। फलना बाबू से भी लगे और चिल्ला बाबू से भी पैसा लगे। ये काम कर रही है नीतीश कुमार। उस बिल के खिलाफ में हम लोग आज ये रोड बंद कर रहे हैं, बिहार बंद कर रहे हैं और भारत बंद कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी निरंकुश जो नीतीश कुमार जी हैं, ये बार बार एक ही बात करते हैं, धमकी देते हैं सदन में धमकी देते हैं, मारने का बात करते हैं, पिटने का बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, FIR की बात करते हैं। क्यों करते हैं? वो डर चुके हैं। उनको 71 पर से 43 पर ला दिया गया। वो कमज़ोर हो चुके हैं। कमज़ोर के वजह से वो अपना इस तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल परसों उन्होंने सदन में कहा, विधान परिषद में, कि आप अपना संख्या देख लो, यानी कि विपक्षी पार्टी को संख्या गिराने का काम करें, धमकी देने का काम करें कि अगर ज़्यादा कुछ करो तो इस सदन में मारेंगे। पुलिस प्रशासन को बुला के आज तक इतिहास में, पूरे इतिहास में, बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी भी सदन के अंदर पुलिस नहीं गई थी। मार्शल बाहर करता, अगर वो हंगामा होता, अगर किसी तरह की बात होता है, माननीय सदस्यों को मार्शल बाहर करती है। और ये नीतीश कुमार DM और SP को
बुला करके और नंगा करके पिटवाने का काम किया विधानसभा में, रूम में बंद करके पिटवाने का बंद किया, पर्दा गिरा के पिटवाने का बंद किया। इसके खिलाफ में और उस कानून के जो पुलिस विधेयक जो लाएगा उसके खिलाफ में आज हम लोग बिहार बंद करने का काम किया। युवा राष्ट्रीय जनता दल पटना महानगर के द्वारा नंदाल छपरा मोड़ पर हम लोग बाईपास बंद करने का काम किया है और नेता प्रतिपक्ष का जो आह्वान है उसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हुए आज बाईपास को बंद करके बिहार के बंदी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम राजकुमार हुआ, युवा राष्ट्रीय जनता दल है और किसानों का पूर्ण रूप से हम लोग का पहले भी समर्थन रहा, आज भी समर्थन है। ये जो बिहार सरकार जो लक्ष्मण रेखा पार कर गई है विधानसभा में, जो आज तक बिहार के विधानसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये बिल्कुल शर्मसार कर दिया है पूरे बिहार को, पूरे भारत को। सारे लोग मतलब कि आश्चर्य देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग पागल तो नहीं हो गया। आज तक मतलब कि शस्त्र बल को कभी भी मतलब कि विधानसभा के अंदर घुसने का कोई मतलब कि प्रावधान नहीं है और ये शस्त्र बल को घुसा के और वही पुलिसिया कानून को पुलिस के बल पर इन्होंने जो पास कराने का काम किया है, ये कानून को नीतीश कुमार को वापस लेना होगा और माफ़ी भी मांगना होगा। जिस तरह से महागठबंधन के विधायकों को लात जूते से मारा गया माननीय को, ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग के जो आने वाला कल पीढ़ी है ये देखेगा तो क्या करेगा कि क्या ये हो रहा है इस बिहार में। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, अब वो मतलब कि होश व हवास में नहीं है। इसको हम लोग राय देते हैं, सलाह देते हैं कि जितना जल्दी गद्दी छोड़े और वहाँ से हटे, नहीं तो बिहार की जनता बढ़िया से हटाना जानती है। हम लोग 5 साल का इंतजार करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग लोहिया के मानने वाले व्यक्ति हैं। और लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। इस सरकार को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बिल्कुल हठधर्मी पर ये केंद्र सरकार उतर गई है, ये मनमानी कर रही है। बेरोजगारों का हुजूम लाइन लग गया है, लाखों लोग बेरोजगार बेचारे सड़क पर भटक रहे हैं, नौजवान साथी हमारे। और ये सरकार जितना मतलब कि हम लोग का 61 है भारत का, सब कोई बेचने का काम कर रही है। और मतलब कि सबसे निकम्मी सरकार, सबसे झूठी सरकार नरेंद्र मोदी जिंदगी भर झूठे बोलते, एक भी उनका बात सच्चा नहीं हुआ। जितना उन्होंने देश के जनता को वादा किया सारा का सारा फेल है। और हम लोग किसान के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ है। जब तक किसानों का मांग नहीं पूरा होगा। नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार चुनाव में तो 2 करोड़ रोजगार की बात दिए थे, लेकिन 2 करोड़ में जितना जीरो बचता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह खा गए। सिर्फ 2 लोगों को रोजगार दिए, अडानी और अंबानी को। और रोजगार की बात आज युवा हम लोग गोली खाने के लिए तैयार इसलिए हैं कि रोजगार है ही नहीं तो हम लोग धरती के बोझ क्यों बने। गोली मार दीजिए हम लोग को, धरती का बोझ बनने से बढ़िया, भूखे प्यासे मरने से बढ़िया एगो 350 गोली 200 के दाग दीजिए और हम लोग शहीद हो जाएंगे। और चले हैं बंगाल में फेंकने चले हैं, बिहार में आए फेंक के गए, अब बंगाल में फेंकने गए हैं। जिसको 280 को विधानसभा प्रत्याशी नहीं, वह बंगाल जीतने की वादा करते हैं। जो अपना उम्मीदवार नहीं दूसरा को टिकट देते हैं, वह बंगाल जीतने की वादा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो आप बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री होते हुए आप रोजगार दे ही नहीं रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या रोजगार दीजिएगा आप? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिहार में बोले रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए। दिल्ली में देखिए क्या कर दिए दिल्ली सरकार के साथ, सब उपराज को सौंप दिए। जहाँ जहाँ आपको डर लग रहा है वहाँ आप अपना मौसा को तैयार कर दे रहे हैं कि नहीं हमको आप बचना है। इसलिए बिहार की धरती एक ऐसा धरती है कि यहाँ महावीर बुद्ध के ज्ञान की धरती है। इसलिए हम लोग ज्ञान देने वाले में से जन्म खुशकिस्मत हैं कि बिहार के धरती पर जन्म हुआ है। और भाजपा सरकार 2 से स्टार्ट किया था, 2 पर जाकर जब तक जन अधिकार पार्टी इंड नहीं करेगा जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। कि भाजपा पार्टी कहता था सिर्फ 1 कॉल की दूरी है, क्या उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं है 1 कॉल करने के लिए? अगर उनके बैलेंस नहीं है तो हमसे बोले, हम रिचार्ज करा देंगे। क्योंकि वो अडानी अंबानी के तरह ख्याल है प्रधानमंत्री। अगर अडानी अंबानी उनका रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं तो जन अधिकार पार्टी के एक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम कुमार उनका रिचार्ज करवा देंगे। लेकिन 1 कॉल किसान से जरूर बात कर ले जो कि नरेंद्र मोदी का पेट भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे तो दूध से ज़्यादा पानी मिलाते थे और
आज चले हैं देश बेचने। पहले बेचे चाय, आज बेच रहे हैं देश। तो चाय बेचने में भी 2 नंबर काम किए हैं, आज देश बेचने में भी 2 नंबर काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टूरिस्ट हो चुके हैं। वो सिर्फ घूमने का काम करते हैं। कोरोना काल जब था तो अभी आराम किए हैं भारत में बैठकर। अब कोरोना काल का फिर संख्या बढ़ रहा है तो थोड़ा घूम घाम ले रहे हैं क्या ज़्यादा। अगर कोरोना बढ़ गया तो फिर कहीं ना पैक हो जाए, क्योंकि उनको भारत का 1 अरब 30 करोड़ जनता की कोई चिंता नहीं है उनको। वो सिर्फ जुमला बोलते हैं और वो सीधा कहते हैं झोला उठ के चल देंगे। वो खुद कहते हैं कि मैं 35 साल तो भीख मांग के खाया हूँ। तो वैसे प्रधानमंत्री जो हर एक शब्द झूठ बोला और कभी सत्य की बात ना की, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान का हित के लिए बिल आया है। किसान के हित के लिए अगर बिल आता तो किसान को फायदा होता है तो वो किसान आंदोलन क्यों करेगा। हर मुद्दे पर आप फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी पे आप फेल हो चुके हैं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। आप किसी भी हाल में काला धन की बात किए वो नहीं ला पा रहे हैं। आपने किसी भी हाल में कहा था कि हर चीज़ सेक्टरों को मैं बिकने नहीं दूंगा, हर सेक्टर बिकते चले जा रहे हैं। एक भी आपने 14 में जो आपने सरकार बनाने से पहले आपने मैनिफेस्टो जो जारी किया था, उस सारे मैनिफेस्टो के द्वारा आप विफल हैं, आप पराजित हो चुके हैं। और मूर्ख बनाना बंद कीजिए एकदम, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की जनता अब समझ चुकी है कि आपका जान बचा है, भारतीय जनता पार्टी की जान बची है तो वो ईवीएम में बची है। अब पूरे हिंदुस्तान में जन जन में ईवीएम का विरोध होगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आपने नहीं किसान अरे में नहीं है। किसान अपनी मांग कर रहे हैं, किसान अरे में नहीं है। ये तो हिटलरशाही है, ये तो नरेंद्र मोदी जी हिटलरशाही कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि मैंने जो अपने कलम से जो कानून बना दिया वो सत्य है, ऐसा नहीं होता है। हमारे वेदों में भी आया है, हमारे भगवान ने कहा है कि किसान से बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। आप उनकी नहीं सुन रहे हैं। आज आप देखिए, युवा रोड पर हैं, महिला रोड पर हैं, आज पुरुष वृद्धा रोड पर हैं, आज किसान रोड पर हैं, आज बेरोजगार रोड पर हैं, सारे सेक्टर वाले LIC वाले रोड पर हैं, बैंकिंग वाले रोड पर हैं, रेलवे वाले रोड पर हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदाधिकारी रोड पर हैं। और जब आवाज़ उठाया जाता है तो हमारे जैसे साथ साथ आप लोग जैसे जर्नलिस्ट को भी मारा जाता है। सिर्फ इसलिए ऐसे कानून को लाया गया है कि प्रशासन को पूरी पावर दिया जाए। क्यों पावर दिया जाए? जब प्रशासन को ये लगेगा कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको लगेगा ये व्यक्ति अपराधी है, उसको जेल भेज दिया जाएगा। कोई ऐसा प्रशासन है धरती पर? तो ये सब बेफजूला कानून ये नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। रोड पे क्या कहिएगा, इतना दिन से लगातार जो बात विचार चल रही है? आज़ादी की लड़ाई तो 150 बरस चली, 100 बरस हम लोगों ने संघर्ष किया, हर लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। हम लोग संघर्षशील पार्टी से हैं, श्री पप्पू यादव जी के पार्टी से हैं, सेवक के पार्टी से हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, तानाशाह के खिलाफ लड़ेंगे। ये जुल्मी सरकार जितना जुल्म करेगी, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, याद रखिएगा आप लोग। और इसमें मीडिया बंधुओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल जो है बिहार में सबसे सत्य चैनल चलाने का काम करती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सारे चैनल जर्नलिस्ट जो चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी न्याय का साथ दीजिए, न्याय के लिए आइए, किसान का साथ दीजिए, बेरोजगार का साथ दीजिए, 19 लाख रोजगार का साथ दीजिए। नीतीश कुमार से पूछे कि 19 लाख रोजगार कब देंगे। केंद्र सरकार तो अंधी बैरी सरकार है, वो तो गूंगी सरकार है, वो कभी नहीं मानेगी। लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष के लिए बने हैं और संघर्ष करेंगे और उनको मानना होगा। नहीं तो ये अभी तो ट्रेलर है, बंगाल अभी बाकी है। झारखंड हारे, बंगाल हारे, दिल्ली हारे, सब हारते चले जाएंगे। अभी बंगाल अभी झांकी है, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी को याद करना होगा, ये अमित शाह जी को याद करना होगा, ये योगी जी को भी यूपी में याद करना होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद आप जो है ना सोनार बांग्ला बनाने का बात करते हैं, अब बिहार को राहत पैकेज का बात करते हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा की बात नीतीश कुमार करते हैं। सारे मुद्दे पर विफल है, सारे मुद्दे पर ये एनडीए और डबल इंजन की सरकार विफल है। हम लोग अब गोली खाने के लिए तैयार हैं, लड़ाई आर पार है।